Assalamu alaikum dear students. I am Professor Moinul Hassan and today we are going to discuss test number 1 of subject verb agreement. You people have already attended the lecture of subject verb agreement and you people have familiarized yourselves to the whole concept of subject verb agreement. So now let's start the discussion of test number 1. Dear students, you people have already attended our lecture of subject verb agreement and I hope कि आप लोग अब सब कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो गए हैं और इस टेस्ट के लिए तैयार हैं. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टेस्ट प्रेपरेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और डिफ़िकल्ट भी है थोड़ा सा और आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के तकाजे पूरे नहीं करते. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किया है उसका मुख्तसर खुलासा ये है कि सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री करना चाहिए अपने नंबर में, अपने जेंडर में, अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर में और सब्जेक्ट और वर्ब के ऑर्डर में. इनकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि आपके सामने आ जाएंगी. आई होप कि इस टेस्ट के लिए आप लोग अब तैयार हैं. सो लेट्स डिस्कशन ऑफ दिस टेस्ट. डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट सेंटेंस रीड्स हार्डली ही हैड रीच्ड हाफ वे. अब जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का बेसिक रूल है उसके मुताबिक तो ये सेंटेंस ठीक हो सकता है. ही के बाद हैड आता है, ही सब्जेक्ट है और हैड उसका हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद रीच्ड मेन वर्ब है. लेकिन हार्डली एक ऐसा वर्ड है जो कि नेगेटिव कॉनोटेशन लिए हुए है और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर, इस तरह के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद हम एक, जैसे हमने आपके सामने यहाँ पे लिखा भी है, इन्वर्जन करते हैं. तो इन्वर्जन बेसिकली एग्रीमेंट के अगेंस्ट समझी जा सकती है, लेकिन दोनों चीज़ें ठीक हैं. एग्रीमेंट अगर इन्वर्जन के एस्पेक्ट्स नहीं हैं तो फिर एग्रीमेंट चलेगी, और अगर कुछ नेगेटिव ट्रेड्स मौजूद हैं जैसे ऑल क्वेश्चंस आर इन्वर्जन्स, आप किसी से पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें भी एक इन्वर्जन मौजूद है. इन्वर्जन का मतलब ये है कि वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए. और ये इन्वर्जन्स एक लीगलाइज्ड किस्म की गलती आप कह लें कि जो गलती एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ जारी है ये चीज़, लेकिन ये बहरहाल एक्सेप्टेड चीज़ है और बल्कि ये कुछ बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है. मिसाल के तौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना चाह रहे हो किसी चीज़ पे, या जैसे इस सेंटेंस में देखिए हार्डली ही हैड रीच्ड, तो एक नेगेटिव एम्फसिस देने के लिए कि वो बहुत मुश्किल से अभी पहुंचा ही था, तकरीबन अभी नहीं पहुंचा था. तो ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम हमेशा इन्वर्जन यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हार्डली के बाद ही हैड गलत है, यहाँ पे होना चाहिए हैड ही. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 117 है. इसमें हम कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे. Winners of talent shows like American Idol are decided by the majority of audience which consists. अब देखिए मेजॉरिटी तो एक कलेक्टिव नाउन है और आ मेजॉरिटी और द मेजॉरिटी को भी हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उसका थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ क्वेश्चन बनाया गया है. ट्विस्ट ये है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस में ये जो ऑडियंस है ये एक कलेक्टिव नाउन है और इसके बाद हु लगेगा तो नतीजा कुछ और निकलेगा और विच लगेगा तो नतीजा कुछ और निकलेगा. अगर हम ऑडियंस के बाद हु लगाते हैं तो वो इंडिविजुअल्स कंसिडर होंगे और अगर ऑडियंस के बाद हम विच लगाते हैं तो वो एक सिंगुलर यूनिफाइड एक एंटिटी कंसिडर होगी. तो यहाँ पे कंसिस्ट्स आना चाहिए बिकॉज द ऑडियंस विच कंसिस्ट्स, बिकॉज द ऑडियंस हैज बीन कंसिडर्ड ओवर हियर एज अ सिंगल यूनिट एंड एंटिटी. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन 118 है ये यूनिफाइड अमाउंट से मुतालिक है. 40 मिलियन फ्रैंक्स वर द अमाउंट. इसमें भी एक किस्म की इन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि देखिए द अमाउंट वाज 40 मिलियन फ्रैंक्स और आप इसको इस नुक्ता नज़र से भी देखिए कि 40 मिलियन फ्रैंक्स जब एक अमाउंट की सूरत में थे दैट फ्रांस हैड लॉस्ट. फ्रांस ने वो सारी अमाउंट एक लॉस्ट की, एक सिंगुलर इवेंट है कि जिसमें वो सारी अमाउंट लॉस्ट हुई, तो यकीनन वो एक यूनिट है, एक अमाउंट है. तो 40 मिलियन फ्रैंक्स वाज द अमाउंट.
तो यहाँ पे भी वॉज आएगा। और 40 मिलियन फ्रैंक्स को अगर आप सेपरेट फ्रैंक्स जैसे डॉलर्स है या रुपीस है या फ्रैंक्स है तो उस सूरत में आप प्लूरल कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जब वो एक अमाउंट की सूरत में है, यूनिफाइड कॉन्सेप्ट की सूरत में है, तो तब हम उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा मुख्तलिफ किस्म से अपनी प्लूरलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे बेसिस एंड बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। तो इसमें देखिए, superstitious beliefs are being overcome by using the scientific method to demonstrate that there are no sound bases for them। तो basis जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे there is आना चाहिए और इसकी प्लूरल होती है bases। BASES के साथ इसकी प्लूरल होती है। अगर BASES होता तो फिर हम इसको प्लूरल कंसिडर करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। ट्रांसलेटिंग द गुलिस्तान इनटू लैटिन एंड इंग्लिश फॉर द पीपल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे आपने एक नया कॉन्सेप्ट भी, शायद आपके लिए जैरन नया कॉन्सेप्ट हो या आपने इस पे बहुत ज़्यादा गौर न किया हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ट्रांसलेटिंग यहाँ पे जैरन है। ट्रांसलेटिंग द गुलिस्तान, गुलिस्तान को ट्रांसलेट करने का जो अमल था, एंड इंग्लिश फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज। अब एक चीज़ तो ये ध्यान में रखिए कि सेंटेंस जितना मर्जी लंबा हो, आपने उसमें जितनी मर्जी कुछ क्लॉजेज या कुछ फ्रेजेज ऐड होती जाएं या कुछ रिलेटिव चीज़ें ऐड होती जाएं या कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें ऐड होती जाएं, वो सब्जेक्ट की सिंगुलैरिटी या प्लूरैलिटी को आपकी नज़र में मुतासर नहीं करनी चाहिए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा, उसके बाद वर्ब से पहले चाहे 15, 20, 25 वर्ड्स भी आ जाएं। यहाँ पे आप देखिए, ट्रांसलेटिंग इज सिंगुलर, ट्रांसलेटिंग इज हिज हॉबी, ट्रांसलेटिंग इज अ वंडरफुल प्रोफेशन, ट्रांसलेटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको बोले हैं, ये सारे ट्रांसलेटिंग को एक सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो ट्रांसलेटिंग द गुलिस्तान इनटू लैटिन एंड इंग्लिश फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज इज। अब ट्रांसलेटिंग के बाद जितना लंबा सारा भी सेंटेंस है, दैट डजंट मीन मेक एनी डिफरेंस। आपने यहाँ पे फोकस रहना है कि ट्रांसलेटिंग इज सिंगुलर, तो हमने उसके साथ इज लगाना है। तो जेरेंड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट हमने आपके सामने यहाँ पे लिखा भी हुआ है और क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 121। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, हम कुछ परसेंट की बात करते हैं कि फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस। फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस जो क्वांटिटीज हैं, उसमें वर्ब अग्रीज विद द प्रीसीडिंग नाउन। क्योंकि ये बाय देमसेल्व्स कोई डिटर्मिनर ऐसे नहीं हैं, तो इनसे जो प्रीसीडिंग नाउन है उसके मुताबिक ये सिंगुलर या प्लूरल कंसिडर होंगी। इसका सेंटेंस देखिए, 2% ऑफ द कम्युनिटीज एनुअल वेजेस कंप्राइज। अब क्योंकि वेजेस प्लूरल हैं, तो इस वजह से 2% भी प्लूरल कंसिडर होके कंप्राइज होगा, और कंप्राइज के साथ एस नहीं लगेगा, कंप्राइजेज यहाँ पे गलत। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 122। मोर देन वन ऑफ द ईस्ट एंड लैड्स हु विजिटेड द ब्रुकफील्ड टू प्ले सॉकर मैच वर। अब मोर देन वन का जो कॉन्सेप्ट हमने आपके सामने लिखा हुआ 122 में, मोर देन वन टेक्स सिंगुलर वर्ब। उसकी वजह क्या है कि मोर देन वन, एक मोर तो बाय इटसेल्फ कुछ सिंगुलर या प्लूरल डिटरमिन नहीं कर सकता, लेकिन मोर मोस्टली प्लूरल कंसिडर होता है। लेकिन मोर देन वन जब हम कहेंगे तो वो एक सिंगुलर यूनिट के तौर पे हमारे सामने आएगा। तो मोर देन वन ऑफ द ईस्टर्न लैड्स। अब ईस्टर्न लैड्स की वजह से यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इशू नहीं आना चाहिए। मोर देन वन ऑफ द ईस्टर्न लैड्स हु विजिटेड ब्रुकफील्ड टू प्ले सॉकर मैच वाज। आमतौर पे ये समझा जाता है कि मोर देन वन जो है ये तो ज्यादा लोग हैं, लेकिन ये एक्सप्रेशन सिंगुलर है। मतलब ये एक बहुत रेयर सी एक चीज़ है, इसको जहन में रखिएगा आप कि मोर देन वन जो है वो जाहिर है 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, ज़्यादा होंगे एक से, लेकिन ये एक्सप्रेशन सिंगुलर है वन की वजह से। जी स्टूडेंट्स, अब 123 के लिए क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 123। देयर इज टेरर फ्रॉम द आउटसेट एंड देयर आर ऑल द कंपोनेंट्स। अब आप देखिए, कंपोनेंट्स प्लूरल है, पीछे देयर इज के बाद टेरर था जो कि सिंगुलर था। देयर इज और देयर आर ये भी एक इन्वर्जन की किस्म है।
कि जिसमें वर्ब पहले आ रहा होता है सब्जेक्ट से, लेकिन सब्जेक्ट वही होता है जो कि बाद में मौजूद होता है। जैसे कि यहाँ पे देयर आर ऑल द कंपोनेंट्स, तो ऑल द कंपोनेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट हैं और ऑल द कंपोनेंट्स प्लूरल हैं, इसलिए यहाँ पे आर आना चाहिए। और 123 में हमने आपको ये बता दिया कि इन्वर्जन विद देयर, यानी कि देयर इज, देयर आर, देयर हैज बिन, देयर हैव बिन, इसमें ये एक इन्वर्जन की एक किस्म है और इसमें आपने जो बाद में सब्जेक्ट आ रहा है उसके मुताबिक आपने वर्ब को डिटरमिन करना है, उसकी सिंगुलैरिटी एंड प्लूरलिटी को। क्वेश्चन नंबर 124 में अ फ्रेज और क्लॉज बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब डजंट काउंट। अब ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में कोई प्रपोजिशनल फ्रेज हो, कोई लंबी चौड़ी क्लॉज हो, फ्रेज हो, कोई अपोजिशन हो, जितनी भी चीज़ें हों वो काउंट नहीं करती। सब्जेक्ट काउंट करता है, सब्जेक्ट की सिंगुलैरिटी एंड प्लूरलिटी काउंट करती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। अब यहाँ पे देखिए, अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद कंटेनिंग के बाद जितना मर्जी जो कुछ मर्जी फ्लफ आता चला जाए। कंटेनिंग 500 शिलिंग्स प्लूरल है, लेकिन इसकी प्लूरलिटी 500 शिलिंग्स हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, इसकी प्लूरलिटी का हमारे वर्ब से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कंटेनिंग 500 शिलिंग्स एंड सम बिजनेस पेपर्स, अब एग्जामिनर तो स्टूडेंट को टफ टाइम देने के लिए मैक्सिमम करेगा, तो यहाँ पे भी हमने ये किया है कि आपके लिए वो जो आगे फ्लफ है जो कि काउंट नहीं करता, उसमें हमने दो प्लूरल कॉन्सेप्ट्स और प्लूरल कंस्ट्रक्शन जो है ना वो आपको दी हुई हैं। लेकिन अब ब्लैक लेदर पॉकेट बुक की सिंगुलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ब्लैक लेदर पॉकेट बुक वॉज, तो आगे जो बीटा ऑप्शन है उसमें ये वॉज ही होगा क्योंकि पॉकेट बुक सिंगुलर है। Students, question number 125. At such times, not only the profligate who ranged abroad, but even those who were. एक चीज स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनर, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, रूल्स पढ़ चुके हैं, तो एग्जामिनर बाज़-औक़ात रूल्स तो रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा और बाज़-औक़ात वो ये भी करेगा कि शुरू में कुछ इंट्रोड्यूस ऐसे रूल्स से के वर्ड्स कर देगा जिनसे रिलेटेड आपने रूल पढ़ा होगा और आप खुश हो जाएंगे कि यार ये तो मैंने रूल पढ़ा हुआ है। लेकिन हो सकता है वो क्वेश्चन उसके अलावा किसी और एस्पेक्ट को बेस बना के क्वेश्चन बना हुआ हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एट सच टाइम्स नॉट ओनली द प्रोफ्लिगेट बट ऑल्सो, तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो उस फ्लैश पॉइंट से पीछे ही है, इससे रिलेटेड एक्चुअली वो चीज़ नहीं है, बल्कि जो बट इवन दोज हु वर, यहाँ पे क्योंकि प्लूरल है, यूजुअली कंटेंट टू लिव विद देयर लोनलीनेस, ये भी प्लूरल है, तो आगे वर होना चाहिए बिकॉज दोज एक्चुअली वो सब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड हमें ये वर चाहिए, तो यहाँ पे वर आंसर होगा 125 में दोज वर, दोज की वजह से वर है। 126 देखिए, अब जो हमने क्वेश्चंस पहले यूसेज के किए और अब ये करेक्शन टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें के 4 सेंटेंसेस गिवन होते हैं और उनमें से आपने करेक्ट वन को पिक करना होता है। ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो यूसेज के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपने एक रॉन्ग वन को पिक करना होता है, जैसे कि ऊपर हमने वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, और आगे करेक्शन के हैं जिसमें कि हमने एक राइट सेंटेंस को पिक करना होता है। तो 126 देखिए, अब इसकी 4 सेंटेंसेस हैं और इसमें से करेक्ट बीटा है। What I'd like you for more than anything else is not for the actual work you do. अब इसमें सब्जेक्ट, फ्रेज एंड क्लॉज जो होती है वो चाहे जितनी मर्जी लंबी हो और उसके अंदर इंटरनली चाहे जितनी मर्जी प्लूरल स्ट्रक्चर्स मौजूद हों, एक जो सब्जेक्ट, फ्रेज और सब्जेक्ट क्लॉज है वो हमेशा सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट, फ्रेज और सब्जेक्ट क्लॉज एक सब्जेक्ट के तौर पे हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि ये कितना लंबा सारा हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो कि सेंटेंस के तौर पे है। What I'd like you for more than anything else, ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट है, is not for the actual work you do। तो वो जो is है उससे पहले ये जो पूरा what से लेकर आगे तक चला हुआ है ये सारे का सारा, तो सब्जेक्ट, फ्रेजेस एंड क्लॉजेज आर ऑलवेज सिंगुलर, ये पॉइंट है जो कि आप लोगों ने ध्यान में रखना है और बीटा हमारा करेक्ट आंसर है। हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि वो क्यों रॉन्ग हैं। अल्फा में आप देखिए कि ये क्यों रॉन्ग है,
व्हाट वुड आई लाइक यू फॉर मोर फॉर, अब ये मोर के साथ देन आना था, ये एक स्ट्रक्चर की मिस्टेक हो गई जो कि एडजेक्टिव स्ट्रक्चर की मिस्टेक हो गई। उसके बाद चार्ली में व्हाट आईड लाइक यू फॉर मोर देन एनीथिंग एल्स आर, ये वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है कि क्योंकि व्हाट सिंगुलर है और ये पूरी की पूरी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है को इंट्रोड्यूस करा रहा है ये व्हाट, तो इसके साथ इज होगा। चार्ली में आर है इसलिए गलत है। डेल्टा में देखिए व्हाट आईड लाइक यू फॉर मोर देन एनीथिंग एल्स इज नॉट फॉर द एक्चुअल वर्क यू डज, ये एक और एस्पेक्ट से गलत हो गया कि यू के साथ डू लगना है, क्योंकि यू के साथ डज नहीं लगता, तो ये एक और एस्पेक्ट से गलत हो गया, तो डेल्टा भी गलत है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्चुअल मिस्टेक जो थी वो चार्ली में थी और बीटा करेक्ट था। 127 को देखिए क्वेश्चन को, एवरी एंड मैनी आ का कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ। 127 में, दैट नाइट आफ्टर अ लॉट ऑफ विस्परिंग इन वन कॉर्नर ऑफ द हाउस मैनी ट्रंक्स वर ड्रैग्ड आउट एंड ओपन्ड। देखिए मैनी बेसिकली प्लूरल है और मैनी आर ट्रंक्स, मैनी आ की वजह से ट्रंक्स नहीं होगा। बीटा में ये गलत है कि मैनी आ के बाद ट्रंक्स लिखा हुआ है, मैनी आ होगा तो उसके बाद ट्रंक होना चाहिए था। चार्ली में क्या मिस्टेक है, दैट नाइट आफ्टर अ लॉट ऑफ विस्परिंग इन वन कॉर्नर ऑफ द हाउस मैनी अ ट्रंक वाज। अब अगर मैनी के बाद आप आ ट्रंक लगा देते हैं तो फिर वॉज होना चाहिए। अगर मैनी ट्रंक्स होगा तो वर होगा, जैसा कि अल्फा में करेक्ट है। और अगर आप मैनी आ ट्रंक कह देते हो तो आ ट्रंक ने सिंगुलैरिटी इंट्रोड्यूस कर दी है। अब आ ट्रंक ने, इस आ ने, आर्टिकल ने मैनी का इम्पैक्ट जो है वो जाहिल कर दिया है। और अब मैनी आ ट्रंक के साथ अगरचे उसका मीनिंग प्लूरल ही होगा, लेकिन मैनी अ ट्रंक का स्ट्रक्चर सिंगुलर हो जाएगा। और यहाँ पे चार्ली में एरर ये है कि मैनी अ ट्रंक की वजह से इज आना चाहिए था या वॉज आना चाहिए था, वर है, इसलिए ये गलत है। और डेल्टा में देखिए दैट नाइट बिहाइंड अ लॉट ऑफ विस्परिंग, अब ये एक और मिस्टेक हो गई, बिहाइंड अ लॉट ऑफ विस्परिंग की बजाय आफ्टर अ लॉट ऑफ विस्परिंग होना चाहिए। ये प्रपोजिशन में आप लोग पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट है कि कौन सी स्पेस ओरिएंटेड प्रपोजिशंस हैं और कौन सी डिस्टेंस ओरिएंटेड प्रपोजिशंस हैं। तो आफ्टर जो है वो एक टाइम प्रपोजिशन है, तो इसको वैसे ही रहना चाहिए। बिहाइंड टाइम प्रपोजिशन नहीं है बल्कि स्पेस प्रपोजिशन, ये गलती है इसमें। 128 को देखिए, 128 में टाइटल्स एंड रिटन वर्क्स जो होते हैं, जैसे आपको बता दिया गया कि टाइटल्स आर ऑलवेज सिंगुलर। टाइटल्स एंड रिटन वर्क्स जो होते हैं वो जैसे वो सिंगुलर होते हैं। अगर आप किसी बुक का नाम गलिवर्स ट्रैवल्स है तो उसके एंड में प्लूरल लगा हुआ है, ट्रैवल्स प्लूरल है, लेकिन आपने उसको इस टाइटल होने की वजह से सिंगुलर कंसिडर करना है। तो यहाँ पे भी आप देखिए अगानी विच अल इस्बहानी अ डिसेंडेंट ऑफ द उमैय्यिड्स was then composing in इराक। अब यहाँ पे देखिए वो जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि सब्जेक्ट ये जो अगानी लग गया है, अगानी एज अ सब्जेक्ट लग के बैठ गया है, अब अपनी जगह पे मुतमक्किन हो गया है। अब आपने आगे जितनी भी चीज़ें आती चली जाएंगी, जितना भी लंबा चाहे 1-1.5 लाइन्स आ जाएं, आपने अपने फोकस को डिस्टर्ब नहीं होने देना कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। तो अगानी विच के बाद जो मर्जी चलता चला जाए, वॉट देन कंपोजिंग इन इराक वॉज द मास्टरपीस फॉर whom al-Hakam, for which al-Hakam sent the author 1,000 dinars. तो अगानी was, that was a work, a literary work, and that was, दरमियान में जो मर्जी आता चला जाए। अब हम अल्फा में देखते हैं, अल्फा में यही मसला हुआ है कि वर लग गया है, गलत हो गया। बीटा में भी वर लग गया है, गलत हो गया। और बीटा में एक और मसला है कि सिक्योर देयर फर्स्ट कॉपी, दो चीज़ें प्लूरलाइज हो गई जो कि अगानी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होनी चाहिए। एक तो ये कि वर गलत है और दूसरा देयर भी गलत है। देयर तो होता ही पर्सन्स के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो सिंगुलर प्लूरल होता है क्योंकि देयर तो अगानी के साथ फिट नहीं बैठ रहा। और चार्ली में देखिए इट्स तो लगा हुआ है, लेकिन इट्स की में उसमें अपॉस्ट्रोफी लग गई और उसका स्ट्रक्चर गलत हो गया। तो डेल्टा हमारा करेक्ट आंसर है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 129 को देखते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिए हुए है, एक रूल, ये क्वेश्चन, तो इसको आपने गौर से देखना है। द रेस्टोरेंट शेफ, एक सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, एंड अब यहाँ पे ये कंपाउंड सब्जेक्ट की तरफ बात जा रही है। तो कंपाउंड सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने लेक्चर जो आपको दिया गया उसमें आपको बहुत डिटेल में बताया गया है कंपाउंड सब्जेक्ट्स के बारे में। द रेस्टोरेंट शेफ एंड ओनर, अब यहाँ पे एंड से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं,
लेकिन रेस्टोरेंट शेफ से पहले तो दा लगा हुआ है, लेकिन ओनर से पहले दा नहीं लगा हुआ। तो इसलिए ये रेस्टोरेंट शेफ एंड ओनर एक ही पर्सन है, क्योंकि डिटर्मिनर एक है, एक ही आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए ये प्लूरल नहीं है। लेकिन लगता ये प्लूरल है, क्योंकि बेसिक रूल तो यही होता है कि टू नाउन्स ज्वाइंड बाई एंड मेक अ प्लूरल स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि एक ही बंदा है जिसके दो एस्पेक्ट्स बयान किए गए हैं कि वो शेफ भी है और ओनर भी है, खुद ही काम करता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये यहाँ पे सिंगुलर है। अब देखते हैं अल्फा करेक्ट है। द रेस्टोरेंट शेफ एंड ओनर हु हिमसेल्फ मेक्स गुड फजीटाज एंड पिज्जाज। ये जो हु से चीज़ शुरू हो रही है ये डॉज है, ये अब आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि 4-5 चीज़ें हम इस तरह की डिस्कस कर चुके हैं। हु हिमसेल्फ मेक्स गुड फजीटाज एंड पिज्जाज इज द रेस्टोरेंट शेफ एंड ओनर, क्योंकि सिंगुलर बंदा है, एक पर्सन है, एक दा लगा हुआ है, इसलिए इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। तो यहाँ पे ये सिंगुलर एंड प्लूरल के एस्पेक्ट से आपने बात ध्यान में रखनी है। बीटा गलत क्यों है? क्योंकि हु हिमसेल्फ मेक्स की गलती आ गई, बाद में आर आ गया। चार्ली क्यों गलत है? क्योंकि मेक्स गुड्स एक ये और तरह की गुड एंड वेल, और गुड्स तो और चीज़ होती है, क्योंकि गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है, लेकिन गुड्स जब आप बनाते हैं तो वो एक प्लूरल नाउन बन जाता है, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन यहाँ पे ये गुड्स गलत है, क्योंकि गुड्स नाउन होता है, और यहाँ पे हमें गुड फजीटास यहाँ पे गुड एडजेक्टिव के तौर पे चाहिए, जिसके साथ एस नहीं लग सकता, तो चार्ली गलत है। डेल्टा देखिए, द रेस्टोरेंट शेफ एंड ओनर हु हिमसेल्फ मेक्स गुड फजीटास एंड पिज्जास आर, वही बात कि रेस्टोरेंट का शेफ एंड ओनर एक बंदा है, आर गलत है, तो डेल्टा गलत हो गया। तो हमने आपके लिए 129 में लिखा कि फोकस ऑन मेन सब्जेक्ट। वही बात कि अगर वो एंड के जरिए जुड़ा भी हुआ है नो इशू, लेकिन उसका डिटर्मिनर एक है, आर्टिकल एक लगा हुआ है, वो एक बंदा है। 130 को देखिए, पीपल हु हैव एक्स्ट्रा आर लिविंग अ कंफर्टेबल एंड पॉश लाइफ। 130 में पीपल हु हैव एक्स्ट्रा आर लिविंग अ कंफर्टेबल एंड पॉश लाइफ वाइल द पुअर एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब इससे पहले दा लगता है तो ये एक प्लूरल नाउन बन जाता है। द प्लूरल हु हैव बेयरली द वाइटल्स आर फाइटिंग फॉर लाइफ ईच डे एंड फेल टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे ये देखिए, द पुअर को प्लूरल के तौर पे डील करना है, वही ऑप्शन करेक्ट होगी जो इसको प्लूरल के तौर पे डील करेगी। अब आप देखिए, अल्फा में पीपल हु हैज यहीं पे गलत हो गया। बीटा में पुअर हु हैज, तो द पुअर ने प्लूरल के तौर पे बिहेव करना है, हैज नहीं इसके साथ लगेगा, बीटा में ये गलती है। और चार्ली हमारा करेक्ट है। और डेल्टा में क्या गलती है कि द पुअर हु हैज, यहाँ पे भी हैज गलत है, और आगे और भी मिस्टेक्स हैं। बेयरली द वाइटल्स इज, फिर उसको सिंगुलर के तौर पे डील किया जा रहा है, तो दोनों चीज़ें गलत हैं। और एंड फेल्स, तो वो भी सिंगुलर के तौर पे इसको डील कर रहा है, तो सिंगुलर नहीं, द रिच द पुअर ये प्लूरल के तौर पर डील होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में देखिए, किरण ओनली नेट्स व्हेन शी इज अपसेट, सो हर करंट डिजायर टू नेट ब्लैंकेट्स फॉर हर एंटायर फैमिली इज वरीसम। देखिए, डिजायर यहाँ पे सब्जेक्ट है, और उसके साथ वो सिंगुलर है, और इसको सिंगुलर बिहेव करना चाहिए, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। हर करंट डिजायर टू नेट ब्लैंकेट्स फॉर हर एंटायर फैमिली इज वरीसम, यहाँ पे इज होना चाहिए। अब देखिए कि बाकी ऑप्शन में क्या मिस्टेक्स हैं। अल्फा में टू नेट ब्लैंकेट फॉर देयर एंटायर फैमिली, ये प्रोनाउन की एक मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं करेक्शन के, इसमें वैरायटी ऑफ ऑप्शंस एग्जामिनर ने डालनी होती हैं, तो वो आपको किसी और, यानी कि आपका जो टॉपिक है उससे हट के भी चीज़ें रॉन्ग ऑप्शंस के तौर पे दे सकता है। अब यहाँ पे बीटा को देखते हैं, किरण ओनली नेट्स, ये तो सब्जेक्ट वर्ब की एक बहुत ही खतरनाक मिस्टेक हो गई कि किरण सिंगुलर है और उसके साथ नेट के साथ एस लगना है, जैसा कि जो लेक्चर आपको दिया गया है उसमें आपको बताया गया कि सिंगुलर एस कॉन्सेप्ट, तो वो लेक्चर आप गौर से देखें, उसमें आपको सिंगुलर एस कॉन्सेप्ट बताया गया है कि या वो सब्जेक्ट के साथ होगा या वो वर्ब के साथ होगा। अब आप देखिए, तो किरण ओनली नेट नहीं होगा बल्कि नेट्स होगा, बीटा में ये मिस्टेक है। चार्ली में देखिए कि जब आपने किरण ओनली नेट्स व्हेन शी इज अपसेट, सो हर करंट डिजायर, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डिजायर के साथ आगे आर नहीं लगेगा, ये मिस्टेक है, और डेल्टा हमारा करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132। 132 में मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, चारों ऑप्शंस में हम चारों को डिस्कस करते हैं। करेक्ट हमारा है आई डोंट थिंक दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज एज सीरियस अ रीजन फॉर फेलियर एज डू सम ऑफ द क्रिटिक्स। तो ये भी ये इन्वर्जन की एक किस्म यहाँ पे है कि देखिए एज डू सम ऑफ द क्रिटिक्स सीरियस फेलियर्स। तो ये सारी चीज़ हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करती है कि डेल्टा में वो सब चीज़ें वेल नेट टुगेदर हुई हैं। अब देखते हैं कि अल्फा में क्या मिस्टेक है। अल्फा में पीछे क्रिटिक्स ऑफ आर कॉलेज हु सीज तो सिंगुलर वर्ब है, लेकिन पीछे क्रिटिक्स ऑफ आर कॉलेजेस है, तो क्रिटिक्स प्लूरल है, इसलिए गलत हो गया। बीटा को देखते हैं आई डोंट थिंक दैट दिस सॉर्ट ऑफ आ थिंग इज एज सीरियस अ रीजन। अब देखिए दिस सॉर्ट ऑफ थिंग होना चाहिए था। और चार्ली में देखिए आई डोंट थिंक दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज एज सीरियस अ रीजन फॉर फेलियर एज डज। अब देखिए सम आ गया, सम भी प्लूरल की तरफ इशारा कर रहा है, ऑफ द क्रिटिक्स और आगे क्रिटिक्स हैं, तो सम ऑफ द क्रिटिक्स डज नहीं हो सकता, डू होगा। तो ये भी वही इन्वर्जन का एक स्टाइल है कि जिसमें अगरचे वर्ब पहले आ गया है सब्जेक्ट से, लेकिन हमने उसकी सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी को डिटरमिन बाद वाले सब्जेक्ट के ही मुताबिक करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 133। इसमें डेल्टा करेक्ट है। जेसस फादर इज गोइंग टू प्लेस अ वायर फेंस अराउंड हिज क्रॉप्स बिकॉज ही नोज वर्मेन आर डिस्ट्रॉइंग हिज गार्डन। डियर स्टूडेंट्स, वर्मेन जो है ये वर्म का प्लूरल है, और कुछ ये इरेगुलर प्लूरल जो होते हैं ये उनमें फॉल करता है, और वर्मेन को आपने प्लूरल के तौर पे कंसिडर करना है। ही नोज वर्मेन आर डिस्ट्रॉइंग डेल्टा में तो करेक्ट है, लेकिन चार्ली में देखिए तो ही नोज वर्मेन आर डिस्ट्रॉइंग, इसमें ये चीज़ ठीक है, लेकिन ही के साथ नो लग गया जो कि गलत है। बीटा में देखिए वर्मेन इज, तो यहाँ पे ये वर्मेन क्योंकि प्लूरल है तो उसके साथ इज गलत है। अल्फा में देखिए वर्मेन्स आर, अब यहाँ पे वर्ड फॉर्म की मिस्टेक हो गई कि वर्मेन एस के बगैर ही प्लूरल है बाय इटसेल्फ, तो यहाँ पे इसके साथ एस का इजाफा गलत है। तो ये इस वजह से डेल्टा हमारा आंसर हो गया 133 का, जिसमें कि वर्मेन इज प्लूरल हमने आपके लिए लिखा भी हुआ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 134 को देखते हैं। आ नंबर ऑफ केसेस और द नंबर ऑफ केसेस, ये एक एस्पेक्ट है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। आ नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिप्थीरिया इन द स्कूल टू विच दिस चाइल्ड वेंट ड्यूरिंग दैट मंथ हैव। तो आ नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा सारे केसेस हैं, प्लूरल है। जब हम इसको द नंबर करेंगे पर्टिकुलराइज करके, नंबर पे फोकस हो जाएगा तो ये सिंगुलर हो जाएगा। तो बीटा देखते हैं क्यों गलत है। आ नंबर ऑफ केसेस के साथ हैज लगा हुआ है, ये गलत है। और चार्ली में द नंबर ऑफ केसेस में द नंबर पे फोकस हो गया, नंबर सिंगुलर होता है, तो इस वजह से हैव गलत है। और डेल्टा में देखिए आ नंबर ऑफ केसेस के साथ आगे वही प्रॉब्लम कि इसमें भी हैव लगा हुआ है। अब देखिए 135, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टेस्ट का। इसमें चार्ली हमारा करेक्ट है। यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस हु आर गोइंग टू डाई अ रियली नेचुरल डेथ। अब आप गौर करें अल्फा क्यों रॉन्ग है। यू आर द ओनली वन ऑफ द फ्यूअर, यहाँ पे कंपैरिजन मौजूद ही नहीं है, तो फ्यूअर नहीं होना चाहिए, फ्यूअर लकी वंस हु आर, और आर भी गलत है क्योंकि अगर ओनली वन हो जाए, वन ऑफ द वाले स्ट्रक्चर में अगर ओनली वन हो जाए तो वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ आर भी गलत है। उसके बाद बीटा को देखते हैं। यू आर वन ऑफ फ्यू लकी गाइज, इसमें फ्यू के साथ जो है वो दा मौजूद नहीं है और इसलिए ये गलत है। और आगे भी इसमें एक एरर है, लकी वंस हु इज। अब लकी वंस जाहिर है कि ज़्यादा हैं, वन तो सिंगुलर है लेकिन लकी वंस ज़्यादा हैं, तो जो हु लग रहा है उसके साथ इज गलत है। उसके बाद यू आर वन ऑफ द फ्यू, इसमें चार्ली करेक्ट है। डेल्टा को भी देख लेते हैं कि डेल्टा क्यों रॉन्ग है। योर, ये शुरू में ही यू आर को योर गलत तरीके से कर दिया गया है, आर वंस, और अगर यू आर को आप कह रहे हैं तो उसको वन कहेंगे, वंस नहीं कहेंगे, वो प्लूरल की तरफ बात चली जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टेस्ट था जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टेस्ट नंबर 1। आई होप कि ये डिस्कशन आपके लिए मुफीद रहेगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।